वेलकम टू एसएम एकेडमिक। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज के जो सेशन होने वाला है वो है टेंस। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टेंस है। तो आज बच्चों हम टेंस पढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इंग्लिश भी पढ़ाइए, ट्रांसलेट हमें नहीं आता, हमें बेसिक से बताइए, बहुत कुछ कमियां हैं, तो हमें हर चीज बताते हुए और हर चीज समझाते हुए पढ़ाइए। तो हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए। अभी तो मैं टेंस चालू किया, अभी धीरे धीरे सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके पहले क्या है, हमारे इस चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके बगल का बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए, ताकि हमारा इस तरह से क्या होता है नोटिफिकेशन, जब भी हमारे इसकी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिगिन। तो चलिए हम बताते हैं टेंस। तो टेंस कहते किसे? टेंस एक समय है। क्या है? एक समय को निर्धारित करता है। किसको करता है? निर्धारित करता है। किसके? समय। किसी घटना काम की करने को हम टेंस करते हैं। मान लीजिए राम गया या राम जाता है, तो राम जाता है किस समय जा रहा है? समय जा रहा है ना, तो किस समय जा रहा है? अभी जा रहा है, कब जा रहा है? तो हर समय का अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो आपको हम आज पूरी डिटेल में बताएंगे कि राम खाता है, कब खाता है, कल खा रहा था, परसों खा रहा था, क्यों नहीं गया, क्यों काम नहीं किया। तो हर काम, हर चीज, हर समय, टाइम जो टेंस है इस समय को ही गणना पर किया जाता है। यानी समय टेंस जो बनाई जाती है ये समय की गणनाओं पर की जाती है। ठीक है, और समय जैसे कि होता है, ये समय हो गया, समय और घटना, किस समय और घटना क्या है, इन दोनों को मिलाकर टेंस बना है। क्या बना है? टेंस। तो हम टेंस समझाते शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम टेंस पढ़ाने वाले हैं और टेंस में क्या चलने वाली है, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए लेट्स बिगिन। हमारा लाइक अगर पहली बार है तो जल्दी हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया है टेंस पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए टेंस जो है एक समय को निर्धारित करता है। समय और घटना, समय और घटना। जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, तो मैंने बात किया, किसी से मैंने बात किया, क्या किया? जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में, मान लीजिए कि आप राहुल हो, कृष्ण, कोई भी हो आप हो, तो मैंने कहा राहुल राम खाना खाता है। प्रेजेंट में आपसे मैंने बात किया, क्या किया? मैंने प्रेजेंट या तत्काल में आपसे मैंने बात की। ठीक है, राम खाना खाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि भाई राम खाता है या खा चुका होगा, पता नहीं, ये हमको निर्धारित नहीं कर रहा है। लेकिन हमें ये अभी तक पता होना चाहिए कि भाई समय निर्धारित कर रहा है नहीं। तो हमने बात जो की प्रेजेंट में, यानी तत्काल में, प्रेजेंट, यानी कि बात आपसे की कि राम खाना खाता है, तो मैंने आपसे तुरंत बात की। तो ये मैंने क्या किया? समय, खाना खाता है, अब खाना खाता है वो घटना हो गया, खाता है वो घटना हो गई। या राम गिर गया, या राम गिर पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्या है? टेंस हो गए। अब टेंस को हम बताने की कोशिश करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए हमारे वीडियो को स्किप ना कीजिए, अगर एक भी थोड़ा सा स्किप करते हैं तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए कोई चीज अगर आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको बोझ लगता है, बोरिंग लगता है, तो थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे फिर तो आपका इंटरेस्टिंग बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए नदी बूढ़ी हुई है, मतलब कि नदी भरी हुई है, मतलब कि बारिश आई हुई है। ठीक है, अब बाढ़ आई है, अगर हम किसी चीज से था ना लगाए, यानी किसी चीज के नापे ना, तो कैसे हमें पता चलेगा कि कितना था है?
अब हम वहां पर नापे ही नहीं, या भैया हम चले आए बिना नहाए धोए, कि भैया वहां पर बहुत गहीर हुए, अब जा तो वहां गिर जा। ठीक है, तो हम किसी चीज से हम नापेंगे भाई कितना गहराई है। ठीक है, तो उसी तरह अगर वीडियो में भी अगर गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको नापना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा वीडियो को, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है सही है या गलत है। अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ेंगे, अब आपको पता चलेगा गहराई आपको पानी नदी में क्या है कम है तो अच्छे से नहा लोगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है वीडियो भी जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अच्छे से स्किप नहीं करेंगे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये वीडियो हम समझते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे टेंस बनाना, ये चुटकियों में सीखोगे। चलिए हम आपको कोशिश करते हैं समझाने के लिए, अगर समझ में आ जाएगा जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये जरूर पूछा जाता है हर क्वेश्चन में, छोटे से लेके बड़े तक। बहुत लोग पूछ लेते हैं किस क्लास में 8 में क्या आता है, टेंस आता है, टेंस आता है, तो बुला दो टेंस कितने प्रकार के होते हैं। खजवाने लगता है भैया कि हाँ हमको तो टेंस में ही नहीं पता, वैसा जीवा तो उनको पढ़ा रहा है कि हमको पता ही नहीं टेंस कितने प्रकार होता है। स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते नहीं। किस किस स्कूल में पढ़ाया जाता है तो पढ़ते हैं, शुरुआत में जो बच्चे बैठे होते हैं आगे उन लोगों को अच्छे से बताया जाता है, जो पाछे बैठा होता है बच्चा उसको बताया नहीं जाता है। हाँ सर जी पढ़ाए तो रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो आप उसको सोचोगे, जानोगे, पूछोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, चलिए, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या है, फ्यूचर। ठीक है, अब जान लीजिए प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, अब पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य का, भविष्य का, भविष्य का। ठीक है, अब मैंने बता दे काल तो आ गया भैया, काल मतलब टेंस ही होता है, समझ लीजिए। ये जो टेंस का मतलब क्या होता है, समय होता है, समय होता है, क्या होता है, समय। टेंस मतलब क्या होता है, समय, और इसका एक रूपाव होता है जिसे हम काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल। क्योंकि भाई कोई समय को देखा ही नहीं है, क्या है, किसी ने क्या, अब बताओ तुम, क्या आप समय को देखे हैं। बस हमने ये देख लिया कि भाई इतने बज रहे हैं, इतने बज रहे, उतने बज रहे हैं, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, लेकिन आपने समय को देखा। जो चीज अगर ना दिखाई दे, ठीक है, अनदेखा है वो चीज, तो उसे हम काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, काल। चलिए, अब हमने जान गए कि भैया कुल कितने प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने ये तीनों आपको बता दिए। अब देखिए प्रेजेंट में जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है क्या, प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, जैसे प्रेजेंट में जैसे राम खाता है, या राम सोता है, या राम सो रहा है, या राम पढ़ रहा है। ठीक है, या मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं,
ये सब क्या है, प्रेजेंट में रहते हैं। ठीक है, अब आइए भूतकाल में। भूतकाल मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। प्रेजेंट में क्या हुआ, तत्काल में जो काम घटना जो हो रही है अभी अभी, जस्ट मैंने कहा कि भैया तत्काल में क्या होगा, मैंने गोला बना दिया, क्या बना दिया, गोला में क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट मैंने अभी अभी मैंने बनाया, तो क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, आइए, तो भूतकाल मतलब यानी पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। अब जैसे मैंने प्रेजेंट में मैंने बना दिया भाई गोला, अब मैंने भूतकाल मतलब की पास्ट में टेंस आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ देर बीत गया ना, बीत गया, जो बीता हुआ कल है, जैसे कि भाई कल मान लो कि कल रामू ने खाना खाया था, कल रामू ने खाना खाया, तो कल खाया था, यानी कि कल जो बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट टेंस। क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब कि आने वाला कल। क्या मेरे भैया, आने वाला कल। अब कल आने वाला क्या है, जैसे कि आने वाला क्या है, रक्षाबंधन आने वाला है। क्या आने वाला भैया, रक्षाबंधन। ठीक है, तो भविष्य काल में ये होता है कि भाई अब इसकी आने वाला क्या है, या तो मैं होश कर सकते हैं कि कल राम आएगा, कल सोहन आएगा, आने वाला समय। ठीक है, कल कल हम मुर्गा खाएंगे। क्या खाएंगे, हम मुर्गा खाएंगे। जैसे कि अब देखो सावन बीतने वाला है, सावन बीतने वाला यानी वो जाना है पास्ट में जाने वाला है, और फ्यूचर आने वाला है कि फ्यूचर में अब सोमन क्या है, सोमन माने सावन जो है, सावन बीतने वाला है, उसके बाद क्या है, आ जाएगा मतलब कि सावन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुर्गा चालू। ले दनादन ले दनादन, मुर्गे मुर्गा मुर्गे मुर्गा मुर्गा खूब खाते हैं। चलिए अच्छा, चलिए आगे। तो हमने फ्यूचर बता दिया, प्रेजेंट बता दिया और पास्ट बता दिया, तीनों मैंने बताया था, तीन प्रकार के क्या होते हैं, टेंस। चलिए अब आइए उसके बाद, अब पूछा जाता है नंबर 2। नंबर 1 में ये पूछा जाता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। अब पूछे जाते हैं टेंस के कितने भेद होते हैं या कितने रूप होते हैं। चलिए अब ये बताते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नंबर 2, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। फिर तीसरा नंबर क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअसनेस। चौथा नंबर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कुल कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट और दूसरा है कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और चौथा नंबर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो भैया अगर कोई पूछ लेता है टेंस के रूप कितने होते हैं, तो 4। ये देखो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। इन लोगों को नाम भी नहीं लिखा, अनिश्चित होता है, हिंदी में नहीं लिखा मैंने ना, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अनिश्चित, अनिश्चित। कंटिन्यूअस मतलब वो लगातार, लगातार। परफेक्ट मतलब पूरा यानी कि कंप्लीट, और फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है, काम पूरा हो गया लेकिन तभी पर काम चल रहा है, यानी कि अनकंप्लीट।
अनकम्प्लीट मतलब अनपूरा, अपूर्ण, क्या हो गया, अपूर्ण। तो ये क्या है, मैंने टेंस के हमने ये बता दिया कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और मैंने ये बता दिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, रूप कितने कितने होते हैं, 4 रूप होते हैं, जो ये सब आपके पास है। तो इसके साथ लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इंडेफिनिट चलेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, समय कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अच्छे से और लेकर आए। ठीक है, अगर आप लाइव चलाना चाहते हैं तो मतलब कि वीडियो बनाकर तब अपलोड कर रहे हैं, अगर लाइव क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो लाइव हम बहुत जल्दी लेकर चले आएंगे। ठीक है,